मैं प्रिया शेरावत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सीधी बात करवाती हूँ आपके अपने एचटी विद्यालय के निदेशक श्रीमान बलराज फोगाट जी को, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों का विशेष अनुभव है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रिया, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और एचडी फैमिली की तरफ से नमस्कार करता हूँ। हमारे सर इसी अनुभव के आधार पर आज के दिन हमारे बच्चों के अंदर पनप रही हर समस्या का समाधान देते हैं। सर, प्रिया, आपने बहुत अच्छे टॉपिक का चयन किया है कि वार्षिक परीक्षा के दिन और विद्यार्थियों में बढ़ रहा तनाव या वार्षिक परीक्षा के दिन और विद्यार्थियों में पनप रहा भय। सही विषय का चुनाव किया है और एक टीचर होने के नाते मैं तो उन समस्त विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जिनकी चाहे बोर्ड परीक्षा है चाहे होम का एग्जाम है। बोर्ड परीक्षा के लिए खासकर जरूर कहना चाहूँगा कि इन दिनों में बच्चे अपना खान पान का ध्यान रखें, उपयुक्त नींद लें। 8 घंटे की नींद इस अवस्था में 10वीं 12वीं के बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होती है। कम से कम 8 घंटे वो सोए, व्यायाम करे, मेडिटेशन करे और एक स्मार्ट रिवीजन करे। इन दिनों में वो बिल्कुल भी इस बात के लिए ना माने और ना ये परेशानी में आए, ना ये तनाव ले कि उसका जो एग्जाम होगा वो किताब से कहीं बाहर से होगा। जो भी परीक्षा, जो भी इसका एग्जाम आएगा, जो भी पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, वो उसकी किताब से ही होगा और उसी किताब से होगा जो उसने वर्ष भर अपने किताब को बैग में लेकर विद्यालय गया है और उसके टीचर ने उस किताब को पढ़ाया है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो विद्यार्थी पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और उनके मन में एक डर बना हुआ है, उस भय को दूर करने के लिए हमारे विद्यालय के शिक्षकों को क्या सुझाव बच्चों को देना चाहिए? सही कहा। हमने भी अभी पीछे भी मैंने अपने टीचर्स की मीटिंग में कहा था कि जब बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसका जो फर्स्ट आंसर शीट, जो उसकी उत्तर पुस्तिका होती है, वो उसको फिलअप करना थोड़ा टिपिकल होता है। बच्चे का नाम, जो रोल नंबर होता है वो भी बड़े उसमें होता है, उसको डिजिट में भी लिखना होता है और अंकों में दोनों सब जगह लिखना होता है, कोड भी भरना होता है। वो सारी बारीकी से टीचर उसके साथ इस बात को शेयर करे, कम से कम 3 से 4 बार अभ्यास करवाए और वार्षिक परीक्षा से पहले विद्यालय के प्राचार्य उसकी जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसको जरूर कंडक्ट करे ताकि जो वार्षिक परीक्षा में जाए तो बेहतर प्रदर्शन कर सके। प्री बोर्ड एग्जाम लेना बहुत आवश्यक है। सर, आपने भी हमारे शिक्षकों के लिए और अपने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं अब अपने अभिभावकों के लिए भी कुछ चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों का सहयोग बोर्ड के परीक्षा के दौरान कैसे करें। क्या उनका सहयोग भी हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभ जरूरी देती है। अभिभावक, टीचर और विद्यार्थी तीनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। इन दिनों में वैसे तो आमतौर पर आजकल अभिभावक पूरा ही समय बच्चों को देते हैं। पुराने जमाने में तो वो कई खेती बाड़ी के काम में भी हाथ बंटवाते थे, लेकिन आज का अभिभावक सिवाय पढ़ने के लिए या बच्चे को कहीं ट्यूशन भेजता है, कहीं पढ़ाई के रिवीजन के लिए करता है, पूरा अपना फोकस रहता है। लेकिन अभिभावक से मैं इन दिनों में कहूँगा कि वो बच्चे से, यदि कहीं आपका बच्चा अभी तक भी ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहा है तो वो अच्छे की उम्मीद करें, बच्चों पर गुस्सा ना करें, उनके खान पान पर ध्यान रखें, उनको खेलने का समय भी दें और उनके साथ बैठ के उनके मन की बात करें, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। बल्कि ये ना कहें एक बार भी कि वार्षिक परीक्षा आ गई है, इस बार तो फेल हो जाएगा या तेरी तैयारी सही नहीं है। या कई बार हम जाने अनजाने में माँ ही कह देती है अब क्या करेगा, जब पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो अब तेरे लिए बहुत पहाड़ बन जाएगी। ये बात उनके लिए शोभा नहीं देती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सभी बच्चे विशेष हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्लासरूम में ही सीख लेते हैं, कुछ बच्चे 2 या 3 बार पढ़ के सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़कर लिखकर सीखते हैं। सबको अलग अलग भगवान ने बनाया है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कमज़ोर है। यदि उसके मार्क्स कम आते हैं या वो सफल होता है तो उसका जो प्रयास का जो तरीका है या उसका जो मनोबल है या उसका, मैं कहूँ कि मेहनत कम करता होगा तो ही ऐसे परिणाम आते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो लगातार पढ़ते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनते रहे हैं, वो वार्षिक परीक्षा का तनाव ना लें। जब वार्षिक परीक्षा का कोई भी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रिया आपको कि सभी टीचर्स को भी चाहिए कि वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिखवाने का अभ्यास कराएं। साइंस और SS में कहीं मैप और डायग्राम की बात सिखाएं उनको कि बेहतर अंक कैसे आए। स्मार्ट पढ़ाई करें, स्मार्ट रिवीजन करें और बच्चे बिल्कुल भी, मैं एक टीचर होने के नाते कहता हूँ, आप इंजॉय करें वार्षिक परीक्षा को, एक उत्सव के तौर पर लें।
आपकी ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं है। और अभिभावक भी ये बात ध्यान में रखें कि अकेले मार्क्स से या अकेले 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बच्चों के साथ पॉजिटिव भावना के साथ प्रयास जो बच्चे के हैं उनकी सराहना करें, उनकी प्रशंसा करें, अपने बच्चों को टाइम दें। और टीचर के लिए मैं एक टीचर होने के नाते ये कहूँगा कि वो बच्चों को हर रोज़ मैं कहूँगा कि एक स्मार्ट रिवीजन कराएं। और बच्चे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको लाइन टू लाइन आपने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन अब आप जब आखिरी बार रिवीजन कर रहे हैं तो उसका डीपली रिवीजन करते हैं, तो मैं कहूँगा कि एक चैप्टर को आप एक पेज पर लेके आएँ, ताकि परीक्षा की रात जो आती है उस दिन आप सारी किताब को कोई 10 पेज पे अच्छे से रिवीजन कर लें। और आपका लिखने का जो अभ्यास है, लिखने का जो पोस्टर है, पेपर करने का जो स्टाइल है, वो टीचर से बार बार पूछें। आप अनभिज्ञ ना रहें, संकोच ना करें। और अभी जो मौसम है हमारा वो भी फेवरेबल है, सर्दी शायद कम शुरू हो ही गई है, दिन में धूप निकलती है। बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान दें, अभिभावक गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ा हो जाता है इन दिनों में बच्चा, और टीचर भी उसका मनोबल बढ़ाएं। मैं तो ये कहूँगा कि वो टीचर उसको ये बात सिखा के भेजें हर रोज़ स्कूल से कि आप होशियार हो, आप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी प्रश्न पत्र 100% मुश्किल नहीं आता है, उसका 40% आसान होता है। कई बार ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष भर काम नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, तो वो मन में ये बात ना माने कि बोर्ड की परीक्षा मुश्किल आएगी। बोर्ड की परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, उसमें सारा पेपर मुश्किल नहीं होता है। धन्यवाद सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छा हमारी इस समस्या का निदान दिया है और मैं मेरे शिक्षकों को